Morning. Hello student, how are you? I hope all are fine and safe. Student, लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर पढ़ाया था 2 और आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर जो 3 है उसमें क्या है? उसमें एक कविता है। कविता कौन सी कविता? म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, जब आप सोते हो तो आप किसके पास सोते हो? मम्मी के पास, पापा के पास, दीदी के पास, भैया के पास, दादी के पास, नानी के पास, दादू के पास, नाना के पास सोते हो ना। तो ये कविता हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं लड़की के साथ जब सो रही थी तो क्या हुआ। चलिए कविता पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, अच्छी लगी ना? अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब क्या है? सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। जब मैं एक लड़की कह रही है, जब मैं एक रात में सो रही थी तो सोते सोते क्या हुआ? मैं रोने लग गई। लड़की क्या करने लग गई? रोने लग गई। सोई सोई एक रात में जब वो अकेली सो रही थी, सोते सोते वो बिलख बिलख कर रोने लग गई जोर जोर सी। क्यों रोई? रोती क्यों ना मुझे नाक पर। लड़की कह रही मैं रोती क्यों ना, क्योंकि मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक पर और नाक की नोक पर काट गई थी चुईया चूटी। चुईया काट गई चूटी भर। चुईया कहाँ काट गई? नाक पे। बच्चों, जब सोते हैं ना, कई बार होता है ना चूहा आ जाता है तो डर लगता है। हम क्या करते हैं? जब मार के ऊपर चढ़ जाते हैं। डर लगता है ना। और कुछ बच्चे तो इतने स्ट्रोंग होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो क्या करते हैं? चूहे को चुटकियों में भगा देते हैं। अब लड़की क्या सो रही थी और उसके नाक पे चूटी काट दी। किसने? चुईया ने चूटी काट दी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। कह रही जब चुईया आई मुझे काटने के लिए, जब चुईया ने मुझे नाक पे काटा तो मैं बहुत डर गई। सच में मैं कांपने लग गई। सूझा तभी बहाना मुझको। कह रही मुझे तभी बहाना सूझा। मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कह रही मुझे एक बहाना सूझा, और मेरे को एक बहाना सूझा कि मैं चुईया को कैसे डराऊं, कि डराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर क्या करा लड़की ने? कैसे भला डराऊं इसको, कैसे उसको भला डराऊं। पहले तो वो सोचने लग गई। फिर क्या बोला? धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। कि मैंने क्या करा? पहले तो मैं डर गई, डर के कांपने लग गई। कांपने के बाद मेरे को सूझा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहाना सूझा कि मैं कैसे डराऊं उसे। तो मैंने क्या करा? धीरे से मैं बोली म्याऊं। और क्या हुआ? जैसे ही मैंने म्याऊं बोला और चुईया भाग गई डर के। क्यों भागी? क्योंकि चुईया किससे डरती है? बिल्ली से। और बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊं 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 म्याऊं। तो चलो बच्चों, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में दिए तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम बताओ, नाम लिखो। तो आप क्या करोगे? सुहानी की बात तो चलो यहाँ पे थी, लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ पे नाम लिखना है अपने दोस्त का। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? अब किसने निकाली है? म्याऊं म्याऊं किसने करा है? लड़की ने। तो लड़की ने क्या आवाज़ निकाली है? म्याऊं म्याऊं, है ना।
और उसका नाम भी सोचो। तो इस लड़की का नाम सोच के अपने आप रख लो आप और यहाँ पे लिख दो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? क्या करती? क्या करती? उसकी मदद करती। हमें मदद करनी चाहिए ना, हमें अपनी मदद खुद से करनी चाहिए पहले तो, ठीक है, फिर हमें हेल्प लेनी चाहिए अगर हमसे ना हो। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली। म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? क्या हुआ होगा? वो धूम धड़क के भाग गई। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? बच्चों, जब तुम्हें तुम्हें डर लगता है तो तुम क्या करते हो? ये बताओगे मुझे नोटबुक में लिख के। ओके, अब बताओ, तुम्हें अगर उससे डराना हो तो क्या, कैसे डराओगे और क्या करोगे? अगर तुम्हें चुईया को डराना हो तो क्या करोगे, कैसे डराओगे? ठीक है, ये बताना है आपको मुझे। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य का इस्तेमाल करें। सूझा। अब सूझा, सूझा मुझे एक बहाना। धीरे से, धीरे से मैं कमरे में आ गया, या धीरे धीरे कुछ भी कर सकते हो। धीरे से मैं बोली म्याऊं। सचमुच, सचमुच बहुत डरी मैं, या फिर सचमुच मैं डर गई थी। बहाना, मुझे एक बहाना सूझा, या राम ने एक बहाना बनाया। कुछ भी आप लिख सकते हो। चूया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका नाम बताओ। अब चीज़ें तो बहुत सारी है। पेन की नोक होती है ना, पेंसिल की नोक होती है। चूटी, चूटी, चूटी अंगूठे और उंगली से बजाई जाती है। बजाई जाती है ना, ऐसे करके बजती है चूटी, ऐसे बजती है ना। तो चुटकी, चुटकी कैसे बजती है? अंगूठे और उंगली से कौन कौन से काम किए जाते हैं? चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं ना। चूटी अंगूठे और उंगली से भरी जाती है ना, चूटी मारी जाती है। कैसे चूटी मारते हैं? ऐसी चूटी काटते हैं, ऐसे स्किन पे जाके ऐसी चूटी काट देते हैं किसी को भी, है ना। चूटी काट सकते हैं, चूटी बजा सकते हैं, और काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम अपने हाथों से, है ना। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको एक बहाना सूझा। तो क्या करेंगे, कविता को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और एक नटखट चूहे की पिक बनाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, आपको क्या करना है, आपको कविता अपनी नोटबुक में लिखनी है। नोटबुक में कविता लिखनी है और चूहे नटखट चूहिया की पिक्चर बनानी है। चाहे वो चूहिया दौड़ती भी बनाओ, चाहे वो चूहिया खड़ी भी बनाओ, ठीक है। आपको कविता लिखनी है और पिक्चर ड्रॉ करनी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।